स्वामी जी, आप जो उपाय बता रहे हैं, क्या ये एक और मैं आपको बताऊं, पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत हो जाती है, जो लंग्स का दुश्मन जो बना हुआ है। लेकिन एक लेटेस्ट स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को 2 साल पहले कोरोना हुआ था, उनके फेफड़े ही में भी अब बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज पैदा हो गई हैं, देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्वामी जी, अब लंग्स को तो आपको डबल सुरक्षा कवच देने की जरूरत हो गई है, तो उसमें जो आपने उपाय बताया उसके साथ और क्या कर सकते हैं? एक तो मैंने कहा खजूर कल्प करें, और वो भी मैंने तरीका बताया। बाकी सब चीजें बंद करनी है, खाली खजूर, अनार, पपीता यही खाना है, और चना। दूसरा, प्राणायाम पूरा करना है। ये जो नस से जो ये नितिन लगा हुआ है, नस से, ये नस से लो। मुलेठी, काली मिर्च, काकड़ा सेंगी, त्रिकुटा या सीतोपलादी, ये इसके अंदर डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा कपूर डाल करके इसका नस लेते हैं आराम आराम से। ये अंदर के कफ को बाहर निकाल देता है, और ये जो औषधियाँ हैं ये सूक्ष्म होकर के यज्ञ से और धूम नस्य से औषधियाँ कई गुना शक्तिशाली होकर के और फिर हमारे फेफड़ों को ठीक करती है। स्वामी जी, मैं बस एक चीज ऐड कर देता हूँ। निकोटीन नहीं होता, लेकिन ये रोज नहीं पीना होता है जी। कभी कोई सोचे कि नहीं, मैं आप जो बता रहे हैं उसमें एक चीज और बता दीजिए। पॉल्यूशन की वजह से जो एलर्जी होती है वो भी मैंने देखा लोगों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास में कई लोगों को देखा कि घर से निकलकर जरा सा अगर उस इलाके में चले जाए जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उनको एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इससे भी कैसे हम बच सकते हैं? छींकें आने लगती है, आंखें लाल हो जाती है, नाक बहने लग जाती है, और लगातार मैंने तो अटैक दिखा है कि छींक आई जा रही है। नाक से पानी और छींकें आ रही है, रुमाल रखना पड़ता है, रुमाल जो है पूरा गीला हो जाता है। तो इसके लिए ना 3 चीजें हैं छोटी छोटी। गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस जो मैंने बताई थी आपको अभी, गिलोय घनवटी एडवांस या इम्यूनोग्रिट। सर्दी, जुकाम, काफ, कोल्ड जिन बच्चों को बार बार होता था, हमने 1000 बच्चों पर प्रयोग किया आचार्य कलम के। 1 सप्ताह हमने इम्यूनोग्रिट 2-2 गोली बच्चों को खिला दी। अब उसके बाद से आज 3 महीने हो गए हैं, बच्चों को न सर्दी, न जुकाम, न काफ, न कोल्ड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले लिया करें। नॉर्मल चाय कॉफ़ी सब बंद कर दें, दिव्य पेय पिया करें। ये दिव्य पेय ना बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा होने पर तो स्वासारी बोलते हैं, सामान्य रूप से दिव्य पेय पिए लिया करें। ये जो और ये स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दोनों ही इसके लिए ज़बरदस्त होते हैं। ये स्वासारी वटी है, ये स्वासारी गोल्ड है, और ये ब्रोनकोम। इन पर तो हमने पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ड्रग डिस्कवरी पूरी की हुई है। तो जिसको जैसी आवश्यकता है, किसी के फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए कोरोना के बाद, फेफड़े नहीं, फेफड़े कमज़ोर हुए तो मैंने कहा स्वासारी वटी ले लो, स्वासारी गोल्ड ले लो या ब्रोनकोम ले लो। लोगों के हार्ट वीक हो गए, उनको हम अर्जुन घनवटी, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत दे रहे हैं। लीवर कमज़ोर हो गए, लिवोग्रिड दे रहे हैं। किडनियाँ गड़बड़ हो गए हैं, रीनोग्रिड दे रहे हैं। उसके बाद लोगों को डायबिटीज़ हो गई है कोरोना के बाद, तो उसके लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड दे रहे हैं। लोगों के जो है पेट पूरे गड़बड़ हो गए, गैस, कब्ज, एसिडिटी, उनको बोल रहे भाई सर्वकल्प का काढ़ा पी लो। तो कोरोना तो बहुत कुछ लेके चला गया, आंखें ले गया, कान ले गया, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड देने पड़ रहे हैं। तो कोरोना ने तो जो तबाही मचाई है, और कोरोना के समय जो बच्चे पैदा हुए उसके तो जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी गड़बड़ कर रहा है कोरोना। इसलिए सबको योग को तो करना ही पड़ेगा। योग पूरा हमारे जो जीनोम का जो मूल कैरेक्टर है ना, जीन्स का, जी, सेल्स का, डीएनए का, आरएनए, प्रोटीन्स का, जो हमारा बेसिक जो शरीर के जो मूल तत्व है ना, रज ओज, उन दोनों को शुद्ध करने का काम योग आयुर्वेद करता है। इसलिए जितने भी बुरे असर हुए ना कोरोना के, और उसके बाद ये पोल्यूशन और इसके ये तो डबल अटैक हो गया, तो इसलिए सब अपने आप को बचाना है। तो सुबह सुबह प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। प्राणायाम क्या जिक्र करने ही वाली थी। देखिए, आप मन की बातों को भी पढ़ लेते हैं। प्रदूषण के अटैक से अपने फेफड़ों को कैसे बचाया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, उसका कंप्लीट पैकेज आपने बता दिया। अब एक प्राणायाम का सेशन भी करवा दीजिए स्वामी जी। कितनी देर तक कौन कौन से प्राणायाम करने हैं ताकि हमारे फेफड़े आपके फेफड़ों की तरफ फौलादी हो जाए। 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, ये तो बलवान लोगों के लिए है। ज्योत्सना जी देखो ऐसे, फिर 2-2.5 सेकंड में लेना। और बहुत ही फेफड़े कमजोर हो गए तो इतने जोर से भी नहीं कर सकते, ऐसा करते खांसी उठेगी उनको। तो ऐसे लगभग 5 सेकंड में लेना।
5 सेकंड में छोड़ना। दूसरा कपालभाति, 1 सेकंड में 1 बार और 1 सेकंड में 2 बार, माने 1 मिनट में 60 की स्पीड, 1 मिनट में 120 की स्पीड। ये तो 120 वाला है और ये 1 मिनट में 60 बार वाली, ये स्पीड अच्छी है। सब कफ कोल्ड सब बाहर हो जाए। फिर ऊंचाई बहुत जरूरी है, इसका असर गले पर मैंने कहा ना, गले पर, आंखों पर, कान पर, पूरे शरीर में गांठें बन जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, टीबी और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं ये कफ बढ़ने से और पोल्यूशन से। तो ऊंचाई, गले को टाइट करके 10-15 सेकंड लगेंगे भरने में, फिर रोकने में 10-15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे। ज़्यादातर लोग तो 5 ही सेकंड में भर लेते हैं, अभ्यास से 10-15 सेकंड तक पहुंचेंगे। फिर थोड़ा होल्ड करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है कफ कोल्ड स्वास्थ्य और तमाम पोल्यूशन के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। ऊंचाई, फिर अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। तो अनुलोम विलोम तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी आप करो। मैं एक और बात बताता हूँ, ये दाहिना जो स्वर है इसको सूर्य कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं। इससे सांस को लेना, थोड़ा अंदर होल्ड करना और बाएं से छोड़ना। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमारे भीतर की जो सूर्य शक्ति, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि और सोम तत्व यही बड़े गहरे तत्व हैं। दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा, और इन अग्नि और सोम तत्वों के 2 प्रतिनिधि बाहर है, और इन अग्नि और सूर्य तत्व को ही नियंत्रित करना, इसको हठयोग कहते हैं। हकार कीर्तिता सूर्य ठकारश्चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सूर्योगात हठयोग निगत्यते। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम भी इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और यदि कोई रोक सके ना तो अभ्यंतर प्राणायाम, ऐसे ही ऊंचाई में भी रोक ले और ऐसे भी भर के। स्वामी जी ये टेस्ट तो आज करना चाहिए था, रेस्पिरोमीटर लेकर आते हम तीनों योगिनियां, ये टेस्ट करते कि फेफड़ों में कितनी जान है। और मैं भी करता हूँ। आपके बाल नहीं झड़ेंगे उतनी देर से, हम देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बाल ना झड़ाने की। स्वामी जी मैंने नाम लिया, आप लेकर आ गए। अब मुझे भाग के लेकर आना पड़ेगा, शो खत्म हो जाएगा तब तक। और सवाल शामिल कर लेते हैं फिर मीनाक्षी। बिल्कुल स्वामी जी, पहला सवाल 25-50 बार लगातार कर सके ऐसी, और ये शंखनाद लगातार 1 मिनट से लेकर के और 2 मिनट तक कर सके। आपने एक दिन पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी के साथ देखा होगा, ऐसे भर के ना और लगातार 1 मिनट तक बजा सके ऐसे। ऐसे लगातार 1 मिनट तक। स्वामी जी शंख वाला टेस्ट तो हम आज ही कर लेंगे घर जाके, क्योंकि घर पे तो रखा ही है। 1 मिनट तक बजा सके, 1 से 2 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर सके तो फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे। जी मेरे भाई, अभी दोनों बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कितनी देर तक सांस रोक के रखते हैं। नहीं वो भी हो जाए, क्योंकि अंडर वाटर जो होते हैं स्विमिंग वो भी कर लेता हूँ इसलिए।